ही में जो घटनाएं हुई है, जो चार्जशीट पेश की गई है सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, एक मजाक बन के रह गई है। जिस नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं लोग, आप सोचिए 1938 के अंदर जिस अखबार की शुरुआत हुई, 1938 से शुरुआत होकर के जो अखबार की शुरुआत हुई और जिस रूप में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी बना करके पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाकर शुरुआत की गई पंडित नेहरू ने, और वही फ्रीडम मूवमेंट को गति देने के लिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका हिंदी में नवजीवन भी, कौमी आवाज भी उर्दू के अंदर बहुत बड़ी रही है मूवमेंट के अंदर। कुछ अखबार भी आप जानते हैं कि आप तो खुद मीडिया के साथी हैं कि ये अखबार की इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है, कई अखबार बंद भी हो जाते हैं, कि अखबार का प्रकाशन अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। तो जो एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी थी और नेशनल हेराल्ड था, उसकी स्थिति ये बन गई कि वो उसका प्रकाशन बंद हो गया, निकलना मजबूरी करना। सब कांग्रेस कमेटी की ड्यूटी है, क्योंकि वो पहले से इस कंपनी को मदद करते आए थी। उन्होंने इनको 90 करोड़ रुपए दिए 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर 100 ट्रांजेक्शन से 100 बार चेक काटे गए होंगे, 100 ट्रांजेक्शन 10 साल का पीरियड और 90 करोड़ दिए गए। और एक कंपनी बनाएगा यंग इंडियंस के नाम से, जिससे कि ये, क्योंकि हम जानते थे कि हालात ऐसे थे जैसे हेराल्ड के अंदर, मुझे पता नहीं कि हिमाचल में कोई सच में संवाददाता कोई होंगे यहाँ, पर राजस्थान में बात कर सकता हूँ, ये भागवत है। 15 साल से उनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही थी, तभी वो प्रेस बनाते थे। अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई। उन हालातों में हेराल्ड आ गया, तमाम कर्मचारियों की ना BRS मिल सकता, ना रिटायरमेंट बेनिफिट मिल सकता, ना तनख्वाह मिल सकती, ना PF की स्थिति मिल सकती। उस वक्त में इनकी 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो उनको तनख्वाह देने में, तनख्वाह चुकाने में, BRS देने में, PF देने में, और इस प्रकार से पूरा निपटारा किया गया जिससे कि कोई देनदारी नहीं रहे हेराल्ड पर। इस प्रकार की शुरुआत करके एक प्रयास किया कांग्रेस ने, इस अखबार को वापस कैसे हम लोग पुनर्जीवित करें और वापस की प्रकाशन शुरू करें। और प्रकाशन शुरू हो चुका है, उसका ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। उस अखबार के बारे में जो किस्से कहानी मार्गदर्शन दिए गए कि 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर लिया गया। और आपको कहना चाहूंगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो भारत सरकार का है, इसने कहा है कि 413 करोड़ का असेसमेंट किया है, वो भी असेसमेंट है, कहाँ 5,000 करोड़, कहाँ 413 करोड़। और 6 प्रॉपर्टी इनके पास में है, नेशनल हेराल्ड की कंपनी के पास में, जेल के पास में। उसके अंदर 6 में से 5 प्रॉपर्टी जो है, वो तो जो सरकार में देते हैं अखबार वालों को, जो वो जमीन बेच नहीं सकता, लीज की तरह वो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी से लखनऊ में है, वो फ्री होल्ड की है। आप सोच सकते हैं कि कहाँ तो जमीनें जो है उनके पास में 413 करोड़ का हिसाब किताब इनकम ने लगाया भी है, तब भी वो जमीनें बिक नहीं सकती। तो आप सोच सकते हो कि खाली कागजों के अंदर है, पर जो माहौल देश में बनाया जा रहा है कि पूरे गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर लिया है, अपने नाम करवा लिया है, कोई नाम नहीं करा। आज भी AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड, तमाम प्रॉपर्टी उनके पास में है, वो देखभाल करते हैं, वो किराया वसूल करते हैं और वो खर्च कर रहे हैं। सियासी बदलाखोरी का कोई अंत चंगा नहीं होता है। और
दुनिया का इतिहास इस गल का गवाह रहा है कि सियासी बदलाखोरी दे विचों निकलदा कख नहीं हैगा और ਜਿਹੜੇ ये बदलाखोरी की कार्रवाई करते हैं उन्होंने ये खामियाजा भुगतना पे। दूसरी गल मैं ये कहना चाहना है कि जिहड़ा आरोप पत्र दाखिल किया गया जिहनूं अंग्रेजी चार्जशीट कहते हैं, जिहड़ी इन्फोर्समेंट डायरैक्टरेट ने नैशनल हैरल्ड के मामले दायर की है कि चार्जशीट is at best an appreciation of the facts and circumstances as understood by an investigating officer. कोई चार्जशीट या आरोप पत्र का ये मतलब नहीं है कि कोई गुनाह साबित हो गया या कोई गुनाहगार हो गया। हुण मैं जिहड़ा नैशनल हैरल्ड का सच हैगा उहदे उपर कुछ चानना पाउणा चाहुंदा। ये सन 1937-38 की गल हैगी है। आज़ादी का जिहड़ा साडा संग्राम सी वो बहुत तेजी नाल चल रहा सीगा और अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने वास्ते जिहड़े उदों आज़ादी के घलाटिए सन, पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नारायण देव, उन्होंने सारिਆਂ ने फैसला किया कि एक अखबार शुरू किया जाए और अखबार सिर्फ अंग्रेजी च ना शुरू किया जाए पर हिंदी और उर्दू च भी अखबार शुरू किया जाए। और उस फैसले के तहत 3 अखबार शुरू हुए। अंग्रेजी च नैशनल हैरल्ड, हिंदी विच नवजीवन और उर्दू के विच कौमी आवाज़। और इन्हां 3 अखबारां की साम संभाल करने वास्ते उदों एक कंपनी बनाई गई, उसका नाम सीगा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड। नेशनल हेराल्ड का जो झूठा आरोप कांग्रेस के ऊपर लागू, कांग्रेस के ऊपर थोपा जा रहा है, हम वो चूक नहीं करेंगे जो G2 इस प्रकरण में हुआ था, कोयला घोटाले में हुआ था। दोनों जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उस समय लगे थे, बीजेपी के समय में दोनों आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। उसी से आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे भी ज्यादा झूठा है। नेशनल हेराल्ड अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के तहत इसमें कौमी एकता, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड 1936 में बना। नेहरू जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और भी नेता। इसके खिलाफ लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के साथ कौन था उस समय? आरएसएस, बीजेपी को। अंग्रेजों ने इसको बंद किया, अब आरएसएस बीजेपी बंद कर रहे। क्या संयोग है कि जो जब ही इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया